नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल और यूक्रेन वॉर को भारत और चाइना से लिंक करने पर यूरोप को क्या कुछ बोला है, इसी को हम डिटेल में जानेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवाकिया देश के दौरे पर हैं और जानकारी के लिए बता दूं, इस देश ने यूक्रेन वॉर के समय भारतीयों को निकालने में मदद की थी क्योंकि इनकी बॉर्डर यूक्रेन से लगती है। तो स्लोवाकिया देश की कैपिटल ब्राटिस्लावा में ग्लोबसेक फोरम पर डॉक्टर एस जयशंकर से एक इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रूस से तेल खरीद कर वॉर की फंडिंग तो कर ही रहा है और दूसरे देश को भी तेल खरीदने में मदद कर रहा है। इस पर जयशंकर ने कहा कि यूरोप का रशिया से गैस खरीदना वो वार की फंडिंग नहीं है क्या? आपको यह तो दिखाई देता है भारत रूस से तेल खरीदता है, बट यूरोप का रशियन से गैस खरीदना वो आपको नजर नहीं आता। देखिए, हम रशियन ऑयल खरीदने नहीं जाते बल्कि मार्केट में जो बेस्ट ऑयल डील होती है उसको खरीदते हैं, फिर चाहे हमें रूस से मिले या किसी और देश से। और अगर यूरोप और वेस्ट को इतनी ही प्रॉब्लम है तो ईरान और वेनेजुएला का तेल मार्केट में क्यों नहीं आने देते? आपने हर जगह से हमारे तेल खरीदने के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो भारत को जिस जगह से बेस्ट डील मिलेगी वहीं से खरीदेगा। वैसे भी भारत किसी देश की मदद नहीं कर रहा है ऑयल खरीदने में, पहले से ही मार्केट में ऑयल की जबरदस्त शॉर्टेज है और ऊपर से भारत जैसा कोई देश हो तेल खरीदकर दूसरे को बेचेगा, ऐसा कोई बेवकूफ़ी कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा है कि जिस तरीके से भारत ने यूक्रेन वॉर को लेकर यूएस और यूरोप का साथ नहीं दिया और रूस के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, कल को मान लीजिए चाइना भारत पर अटैक करता है तो वेस्ट भी आपका साथ क्यों दे? इस पर जयशंकर ने कहा कि पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोला है कि वॉर बंद होनी चाहिए और जो बूचा में किलिंग हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन वॉर की तुलना भारत चाइना की लड़ाई से कैसे कर सकते हो? चीन और भारत की लड़ाई 1962 में और 2 साल पहले गलवान में हो चुकी है, तब तो यूक्रेन वॉर शुरू भी नहीं हुई थी। हम मानते हैं कि भारत और चाइना के बॉर्डर पर टेंशन है और अगर चाइना अटैक करता भी है तो इंडिया यूक्रेन नहीं है। भारत वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, न्यूक्लियर पावर कंट्री है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी में से एक है। अच्छे से निपट लेंगे। और फिर भी हेल्प की नीड हुई तो इतना विदेशी मुद्रा है हमारे पास और हथियार खरीद लेंगे, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए यूरोप को अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। उनको ऐसा लगता है यूरोप की प्रॉब्लम तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, बट वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जब भी एशिया में कुछ होता है तब यूरोप को दिखाई नहीं देता। और वैसे भी किसी बात पर भारत वेस्ट से सहमत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत रशिया चाइना के कैंप में चला गया और अगर वेस्ट से सहमत है तो आपके कैंप पे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी खुद की कोई फॉरेन पॉलिसी है। वीट बैन को लेकर भी डॉक्टर एस जयशंकर से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वीट बैन से ग्लोबल मार्केट में प्राइस बढ़ गए हैं। उन्होंने इस पर जवाब दिया कि यूक्रेन वॉर की वजह से पूरे वर्ल्ड में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए भारत ने जमाखोरी से बचाने के लिए वीट पर बैन लगाया है, क्योंकि अमीर देश तो वीट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे बट गरीब देशों को वीट नहीं मिल पाएगा। और यह हमने कोरोना वैक्सीन के टाइम पर देखा है। अमीरों को तो वैक्सीन लग गई बट गरीबों को छोड़ दिया गया। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।